देखिए, आज आप लोग कक्षा 8 का अभ्यास 7 ही पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जो हम बताएं वो आप लोग के समझ में आए, इसलिए देखिए अभ्यास 7 ही है। एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है तो उसके कोण बताइए। तो आप लोग जानते हैं कोण कोण कई प्रकार के होते हैं, उन कोणों के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो देखिए, यदि एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात, यानी माना, पहले मानेंगे, माना एक कोण x अंश है तथा दूसरा कोण y अंश है। तब लिखा है अनुपात यानी बटे के रूप में, तो x बटे y बराबर 5:4 दिया है, तो 5/4 ये हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर 5y, तो 4x माइनस 5y बराबर 0। ये होगा समीकरण फर्स्ट। समीकरण ऐसे सेकंड बनाएंगे तो सेकंड में लिखा यदि इनमें से एक कोण दूसरे का 10 अधिक हो, तो दूसरी शर्त है शर्त नंबर 2, ये है शर्त नंबर 1। ये पहली शर्त से और ये दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त में कह रहा है यदि इनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो, तो एक कोण दूसरे से 10 अंश अधिक हो तो लिखेंगे x बराबर y प्लस 10। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब x का मान आप फर्स्ट में रखिए, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो जाएगा ये 4x की जगह पे y प्लस 10 और माइनस 5y बराबर 0। तो जगह 4y प्लस 4 दान 40 और माइनस 5y बराबर 0। तो इसको घटाएंगे, माइनस 5 है, ये प्लस 4 है, दोनों के जो चिन्ह है वो सेम नहीं है, इसलिए घट जाएगा। 5 में से 4 गए 1, यानी माइनस y बचेगा बराबर, ये जो 40 है 40 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 40 हो जाएगा। तो y का मान आएगा 40, ये 40 डिग्री हो जाएगा, यानी एक कोण आपका आया 40 डिग्री। दूसरा निकालेंगे तो देखिए, दूसरा निकालने के लिए किसी एक समीकरण में y का मान रख देंगे। तो हमने मान लिया कि समीकरण सेकंड में y का मान रखा। समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर रख दिए y का मान, तो ये हो जाएगा y की जगह पे 40 और x बराबर 40 प्लस 10, तो हो जाएगा x बराबर 50। यानी एक कोण आपका होगा 40 डिग्री, दूसरा होगा 50 डिग्री। ये तो पहला कोण आपका हुआ 50 डिग्री, पहला कोण आपका हुआ 50 डिग्री और दूसरा कोण बराबर 40 डिग्री। ध्यान से देखिए, सवाल को बार बार लगाते रहिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही दूसरा सवाल देखिए, दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। दो कोटि पूरक कोणों का योग जो होता है वो होता है 90 डिग्री। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो x प्लस y बराबर 90 अंश, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ये है शर्त नंबर 1 के हिसाब से। दूसरा कह रहा है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5, तो x बराबर y गुणे 3/5 गुने से 10 अधिक है। छोटा कोण जो है वो 3/5 गुने से 10 अधिक है बड़े कोण से। तो इसमें ऐसे करेंगे, देखिए x बराबर 3y/5 प्लस 10,
इसको पक्षांतर कर लेंगे दूसरी तरफ। ये है शर्त नंबर 2 के हिसाब से। तो दूसरा कह रहा है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो 3/5 गुने से 10 अधिक है छोटा कोण, तो बड़े कोण में हमने गुणा किया। अब देखिए यक्स माइनस इसको पक्षांतर कर देंगे y वाले को, तो -3y/5 और बराबर 10। अब यहाँ देखिए ऐसा लिखा है, मान निकालेंगे दोनों में से किसी एक का, y या x का। तो x का मान निकालने के लिए हम किसी एक में से दूसरे को घटा देंगे, ये समीकरण सेकंड है। या फिर इसी को बना लेंगे हम, x का मान 90 माइनस y। अब यहाँ रखेंगे x का मान 90 माइनस y माइनस 3y बटे 5 बराबर 90 को उधर ले जाएंगे, माइनस y माइनस 3y बटे 5 10 माइनस 5 एक कम 5y माइनस 5y माइनस 3y बराबर -80। और ये 5 उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 3 घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा क्योंकि चिन्ह समान है। 5 3 8y अब बराबर -80 गुणे 5 हो जाएगा y बराबर -80 गुणे 5 बटे -8। 8 से काट देंगे, 8 दहें 80। तो y का मान आपको मिलेगा 50। y का मान आपको मिलेगा 50। अब x का मान निकालेंगे यहीं पे रख के। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो मान रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 90 माइनस 50। तो x का मान मिलेगा 40। देखिए छोटा कोण आपका 40 है और बड़ा कोण आपका 50 है। धन्यवाद।